Who told you? तुम्हारा दोस्त कौन है? Who is your friend? देखो, इसके लिए वर्ब आ रहा है. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है एक्टिव वॉइस में. इसके लिए वर्ब आ रहा है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है. जिसके लिए वर्ब आ रहा है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है. किसने आपको धोखा दिया है? Who has cheated you? आप तो ऑब्जेक्ट हो. आपको धोखा देने वाला cheated और deceived, धोखा देने वाला सब्जेक्ट है. सो दिस इज द सब्जेक्ट. किसने आपको धोखा दिया है? Who has cheated you? बीमार कौन है? Who is ill? सी, एक और तरीका है देखने का. वर्ब जिसके लिए आ रहा है वो सब्जेक्ट है और यहां पे इस सब्जेक्ट ने इसको चीट किया है. जिसको चीट किया है वो ऑब्जेक्ट है. सी, clear? So this is how you translate who and whom, and now come to who and whom as relative pronoun. इसमें तो इसने गलती कर दिया. किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं था. Come on, do this. अभिरंजन, वेरी गुड. मुकेश, अजय, सुमित, ठीक है बिल्कुल. अविनाश, शिखा, आशीष, बिल्कुल सही. थर्ड में यस. अब सुशीला, अंजलि गोयल, वेरी गुड. अंतिमा, पूनम, शालिनी, आपने तो सारा एक साथ कर दिया, बहुत अच्छा. हरीश, सपना, मुकेश, वेरी गुड. When will the syllabus finish? सोनो कहोगे when will the syllabus finish? There is nothing called syllabus in spoken English, beta. In spoken English, the syllabus will finish when you learn English, how to speak English, and that is very important. Okay? So now start speaking more and more. If you can speak English after watching you on Zoom, I will free you. Yes, you are now through, you can go. But before that you need to speak in English. I know, मैं जानती हूं ये लड़का कौन है. इस लड़के के लिए मैं बात कर रही हूं तो who आएगा? Who he is. I know who has come, कौन आया है. आप मिलना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट होगा. I know whom you want to meet. आपने देखा, जिसको देखा वो अगेन ऑब्जेक्ट होगा. I know whom you saw. तुमने किसे देखा? मैं जानती हूं. I have met the player, जिसको टीम ने सेलेक्ट किया है. सेलेक्ट किया है जिसको, वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना. I know the player whom the team has selected. See? सौ है बेटा. सौरभ, सौरभ 100 होगा, 100 नहीं. ना ना प्रदीप, whom the team has selected.
टीम इज द सब्जेक्ट, तो जिस पर काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट होगा ना. टीम इज द सब्जेक्ट, जिस पर काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट, who that boy was होगा बेटा. who was that boy नहीं, who that boy was, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. Yes. अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से. ही इज द बॉय डैश मेट मी. अब देखो ध्यान से, यहां पे ये लड़का मुझसे मिला तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन इस लड़के के लिए लगाना है ना कि जो मुझसे मिला, तो सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे तो हु आएगा ना. ही इज द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट. लेकिन ये वो लीडर है जिनको हम लोगों ने चुना है. हम लोगों ने चुना है किसको? उस लीडर को. वो ऑब्जेक्ट है ना भाई. चुनने वाले हम है, करने वाले हम है, तो जिसको चुना है वो तो ऑब्जेक्ट है. तो ये whom होगा ना. अब आओ, रमेश इज द वन. हम जिस पर भरोसा कर सकते हैं, हम भरोसा कर रहे हैं, जिस पर करेंगे वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना. तो whom we can trust होगा. ठीक है, whom we can trust या we trust, हम जिस पर विश्वास करते हैं. धोनी एंड कपिल देव आर द कैप्टन्स. ये दोनों कैप्टन हैं जो जीते हैं, यानी ये जीतने वाले सब्जेक्ट हैं. तो हु वन द वर्ल्ड कप होगा. जीतने वाले जो है वो हु है, राइट. और क्या कोई भी इतना बोल्ड नहीं है जो नेपोटिज्म के खिलाफ खड़ा हो सके, यानी हु कैन चैलेंज. ये चैलेंज करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो तो सब्जेक्ट होगा ना. तो हु कैन चैलेंज. सी, इज नो वन बोल्ड इनफ हु कैन चैलेंज. जहां पे वो करने वाला सब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब इसके लिए आया है. अब फिर से ध्यान से देखो, ये वर्ब किसके लिए आया है? इस बॉय के लिए. तो हु वर्ब भाई, ये सब्जेक्ट के लिए वर्ब आया. तो सब्जेक्ट अगर ये वर्ब कर रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट कौन है? तो whom. ये वर्ब इसके साथ है तो ऑब्जेक्ट whom है. धोनी और कपिल देव के लिए आर आ रहा है तो उनके लिए हु है. और कैन चैलेंज, यही तो चैलेंज करेगी. देख लो. सो यू कैन फाइंड इन ऑल दीज सेंटेंसेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड whom. नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear? Is it clear? Ten out of 10. Very good. Rupam. बताओ. शालिनी, यू गॉट 9 out of 10. आपने उल्टा लिख दिया है. यू गॉट, आई गॉट होगा. शालिनी, यू शुड से आई गॉट बिकॉज दिस इज पास्ट, हो चुका. इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन. ओके, नाउ लेट अस डू सम मोर of WH family, and the next is which and whose. Now see,
This which comes for non-living. Which comes for animal. And अगर of का इस्तेमाल हो, if of comes, तो which comes here. Only which. Who और whom नहीं आ सकता. ओके यानी which का मतलब हो गया कौन सा. जब आप चुनने के मूड में होते हो तो which लगाते हो. और whose ये किसका घर है. लिविंग के साथ यूज होता है. ये किसकी किताब है ना. वहां पे हम whose का इस्तेमाल करते हैं. नाउ स्टार्ट डूइंग these 5 sentences. These 5 sentences first. Damini good, Mukesh also very good, Anjali Goel very good. 10 out of 10 आ रहा है तो this means this is clear to you. Yes, Poonam, Ravneet, Rupam, Mukesh, and every one of you doing very good. Yes. जहां पर भी कौन सा का एहसास हो विच लगा दो. जहां पर किसका और किसकी का एहसास हो whose लगा दो. मैंने आपको वेयर वगैरह का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसीलिए आपको विच और हुज में ही रहना है. रश्मि वेरी गुड. सोनू दीज विल बी अवेलेबल फॉर अराउंड 1 year. ओके शैल आई स्टार्ट. मैं कहूंगी ये कौन सी किताब है. कौन सी किताब है यानी आपको पता नहीं किस सब्जेक्ट की किताब है. जैसे पूछोगे विच बुक इज दिस. कौन सा रूम आपका है. विच इज योर रूम. आप होटल में जा रहे हो, वहां पे कई रूम से पूछोगे तुम्हारा रूम कौन सा है ना. विच रूम इज दिस नहीं हुज रूम. ये किसका रूम है. मैं पूछ रही हूं आपका रूम कौन सा है और आप पूछ रही हूं कि ये हुज रूम ये किसका रूम है. सी द डिफरेंस. विच इज माई फाइल. ढेर सारे फाइल पड़े हैं. मेरी फाइल कौन सी है भाई. और ये ऑफ देख रहे हो ना. ऑफ के पहले हु और हुम आता ही नहीं है. हालांकि नॉन लिविंग और एनिमल नहीं है तो भी विच ऑफ द ऑफिसर्स इज मोर एफिशिएंट. कौन है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है. क्लियर. डू द रिमेनिंग सेंटेंसेस नाउ.
ठीक है, अच्छा विच इज माई फाइल, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम था क्या? विच इज माई फाइल तो करेक्ट किया मैंने कि मेरी फाइल कौन सी है, ये कहा था मैंने, विच गलत कर दिया क्या? देखो तो, हाँ विच इज माई फाइल, ठीक है, मेरी फाइल कौन सी है? आप पूछ रहे हो कि मेरी इसमें से मेरी फाइल कौन सी है। नाउ सी, ऑफ है, ऑफ से देखो इसका मतलब है विच ही होगा। विच ऑफ द फ्लैट्स इज ऑन सेल, कौन सा एक्टर वर्सेटाइल है? वर्सेटाइल का मतलब होता है हर तरह का एक्टिंग आता हो उसको, है ना, हर तरह का एक्टिंग आता हो उसको आप किसी तरह का रोल दे दो। विच प्लेयर प्लेड वेल, कौन सा प्लेयर ने सबसे अच्छा खेला, है ना, अच्छा खेला। विच टीवी, बहुत सारे टीवी रखे हैं, इसमें से कौन सी टीवी को रिपेयर करने की जरूरत है? और किसके पेरेंट्स आए हैं? Whose parents have come? अब बोलोगे मैम एक और भी तो हो सकता है कि किसके टीवी को रिपेयर करने की जरूरत है, Whose TV needs repair, ये भी तो होगा, है ना। अब मैं अगर ये कहूं कि भाई दो कोच खड़े हैं और मैं पूछूंगी इन दोनों कोच में से किसका कोच ने सबसे का प्लेयर बहुत अच्छा खेला, तो Whose player played well भी तो हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है आप सोच क्या रहे हो, ऐसे किसका टीवी को रिपेयर करने की जरूरत है और कौन सा टीवी को रिपेयर करने की जरूरत है ना, और किसके पेरेंट्स आए हैं, तो किसका और किसकी, है ना, उसके लिए हम हुस लगाते हैं। नाउ डू सम ट्रांसलेशन ऑल्सो, स्टार्ट डूइंग द ट्रांसलेशन। I think this is clear to you because you're not making any mistake. You all are, absolutely correct. No one is making any mistake. ये किसकी गलती है? क्वेश्चन पूछ रहे हो, whose mistake is this? नोएडा के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए? विच रूट चाहिए, जहां पर भी आप सजेशन मांगते हो ना तो शुड का प्रयोग होता है। शुड आई टेक फॉर नोएडा? नाम है, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये कौन सी किताब है? Which book is this? ये ड्रेस किसकी है, किसका और किसके लिए? Whose dress is this? या is it भी कर सकते हो, फिंगर दिखा के बात कर रहे हो तो this भी हो जाएगा। किसकी मकान ज्यादा ऊंची है? Whose house is taller? ज्यादा ऊंची मतलब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी कंपैरेटिव डिग्री। हायर भी वर्ड यूज कर सकते थे लेकिन बेटर वर्ड इज टॉलर।
Which is this book? Which book होगा बेटा? रूपम, which book is this? कौन सी किताब? उसको एक साथ रखोगे ना, कौन सी को, ठीक है? कौन सी किताब है तो वो एक साथ रहेगा ना, कौन सी वर्ड. Whose dress is this? Which route should I take for Noida? Question mark दामिनी. सोनाली, डाउट तो सबका शो हो रहा है, लेकिन आपका बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मिस हो जा रहा है मुझसे. बहुत तेजी से भाग रहा है. नेक्स्ट आओ, विच एंड हुज एज रिलेटिव प्रोनाउन. देखो ज्वाइन कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. यस, who have fought against Chinese troops and pulled them 2 kilometers back away from site of Galwan Valley. क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सही है. Now fill in the blanks with which or whose. Yes, you all are correct. You know, you have understood this chapter very nicely, I think. You all are correct and you have understood this chapter very nicely. Now, shall I start? मुझे पता है, मैं समझती हूँ. Whose effort has borne fruit? किसका effort ने फल दिया है? Born मतलब पैदा करना, fruits मतलब परिणाम. Whose effort? किसका effort से ये फल मिला है? I know which is your bed. तुम्हारा बेड कौन सा है? The government, नॉन लिविंग के लिए तो हम which लगाते हैं. Which works for the people is popular. जो गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है वो प्रसिद्ध होती है. The book which I have for non-living we use which. The Taj Mahal which was built by Shah Jahan. See, in each sentence you find that for non-living we used which, और कौन सा के लिए, कि किसके एफर्ट ने, किस व्यक्ति के एफर्ट से हमें ये फल मिला है, वो हम whose लगा रहे हैं ना. नाउ डू द रिमेनिंग. आई हैड मेड 10 sentences. कहाँ गया 10 सेंटेंस? कहाँ है? आई डोंट नो. चलो 9 sentences है.
हो गया? चलो शुरू करें. See the sentence. The first sentence. The book dash I wrote is useful for all. The book which I wrote. Again I told you about non-living, we use which. For non-living, we use which. People, जिन लोगों के बच्चे स्कूल में होते हैं, उनके ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. People whose children are in school have more responsibility. जिनके बच्चे, whose, okay? Essay, very soon beta. I will finish preposition, I will finish models, and then a bit of passive voice, and then we will go to essay. Mothers whose baby are still born. Whose babies are still born. Still born का मतलब होता है मरा हुआ पैदा होना. मरा हुआ पैदा होना. जिनके बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, cannot overcome the pain easily. वो पेन से उबर नहीं पाते हैं जल्दी. My father whose work was appreciated. जिनका काम की तारीफ की गई, सबके द्वारा has got promotion. मेरे फादर का प्रमोशन हो गया, है ना? यानी देखो, जिनके काम की तारीफ की गई, जिनके बच्चे मरे पैदा होते हैं, जिनके बच्चे स्कूल में होते हैं, देख लो. और गन, अगेन नॉन लिविंग थिंग, विच वॉज मिसिंग, जो मिसिंग था. गन के लिए हम लगा रहे हैं, वो गन जो मिसिंग था उसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है. सो दिस इज विच एंड हुज. नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू completely? You know where to use who, where to use whom, where to use which, and where to use whose. Is it clear? I need the answer first before proceeding. Now we will start. Very good, Satinder. Has promoted. नहीं बेटा, has promoted का मतलब होगा उन्होंने प्रमोट किया है. मेरे फादर